हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। भाषा रटने से नहीं समझने से आती है। आज हम अपनी 6 क्लास की सीरीज का 14 चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है लोकगीत। अब लोकगीत क्या है? लोकगीत वो गीत होते हैं जो आपने देखे होंगे, दादी नानी जो पुरानी जो लोग होती है, बुआ मौसी वगैरह, देखा ब्याहों में जो ब्याह शादी ब्याह जब होती हैं या फिर दूल्हा बन रहा होता है, घुड़चड़ी हो रही होती है, वो जो गीत गा रही होती हैं, बैठ के गाना गाते हैं ना सब ढोलक वोलक लेके, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं। तो आइए इसको हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। निकालिए पेज नंबर 97, चैप्टर 14 लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोच यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ताजगी यानी कि फ्रेशनेस, शास्त्रीय संगीत जो कि प्रोफेशनल संगीत होता है यानी कि सॉन्ग्स होते हैं, और भिन्न है यानी कि अलग है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं। मतलब जो घर में जो गाने गाए जाते हैं या फिर जो है सॉन्ग्स गाए जाते हैं, या जो हम लोग जो ग्रुप में बैठकर आप लोगों ने देखा होगा कि जब घर में शादी वगैरह होती है तो सब ढोलक लेके बैठते हो, जो सॉन्ग्स आते हैं तो फिल्मी सॉन्ग्स थोड़ा ना गाते हैं, आजकल के लोग गाने लगे। वो जो पुराने ज़माने के लोग होते थे वो क्या है, वो लोकगीत ही गाया करते थे। आज भी गाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं गाए जाते, आज भी लोकगीत गाए जाते हैं। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती, साधना माने प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं, सदा से ये गाए जाते रहे हैं। इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। मतलब इनको कोई जो है लिरिक्स जो है कोई बहुत बड़े जो है वो कंपोजिशन नहीं लिखते हैं कि जावेद अख्तर साहब लिख रहे हैं या फिर कोई और बहुत बड़े राइटर लिख रहे हैं, नहीं। वो जो गांव के ही लोग होते हैं, आसपास की जो है बैठ के ग्रुप में जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, औरतें होती हैं, वही सब इन लोकगीतों को लिखती हैं। क्या है, सदा से ये गाए जाते रहे, उनके रचने वाले भी अभी तक गाँव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करतस, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। कौन से गीत? लोकगीत। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था, हे यानी कि कमतर समझा जाता था, मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। अभी हाल ही तक इनकी उपेक्षा की जाती थी, मतलब इनको जो है बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था, इनकी उपेक्षा की जा रही थी। पर इतना साधारण जनता की ओर जो लोगों की क्या थी, वो इनके ऊपर जो है आगे बढ़ते चले जा रहे थे, इनके ऊपर जो इंटरेस्ट आने लगा था। किनके ऊपर? लोकगीतों के ऊपर। साधारण जनता के ऊपर क्या है, इनकी नज़र फिरी तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए। मतलब जो है पहले इनको जो है बहुत कमतर समझा जाता था, बहुत इनकी वैल्यू कोई नहीं थी, बहुत नीची नज़र से इनको देखते थे। मगर क्या है, जब जनता ने इनको प्रेम देना शुरू करा तो क्या है, कला के क्षेत्र में परिवर्तन हुए। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीत कई प्रकार के हैं। इनके एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ये देश के आदिवासियों का संगीत है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। ये सब जनजातियां हैं, ठीक है। इनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंधा जो है, जीवन जकड़ में क्या बंध ही नहीं सका है। ये आज भी नॉर्मल जिंदगी ये लोग नहीं जीते हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे को जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। मतलब आज भी ये हम लोगों की तरह नॉर्मल नहीं रहते हैं। कहाँ इन्हें एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर वो मिलकर गाते हैं, या फिर ये लोग क्या है अपने मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, एक लेडीज़ का ग्रुप बनाया, एक जेंट्स का ग्रुप बनाया और फिर उसमें क्या है कंपटीशन करते हैं कि मतलब एक बार उन्होंने गाया फिर वो उनको जवाब देंगे, उन्होंने गाया तो वो उनको जवाब देंगे। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने भिन्न भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। मतलब जो पहाड़ के क्षेत्र हैं वहाँ पर पहाड़ी गीत गाए जाते हैं, उनको पहाड़ी लोकगीत कहा जाता है।
वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इसमें। चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जा, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब और महाया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधित गीत पंजाब में और ढोला, मारू आदि के गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विशेष रोजमर्रा के बहते जीवन में ले लेते हैं। इसमें वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। मर्म यानी कि मन को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आहतकार और आनंददायक होते हैं। मतलब वहाँ की जब लोकल हम लैंग्वेज में वो गीत गाएंगे तो उन वहाँ के लोगों को समझ में आएंगे, तो उनको मजा आएगा कि वो क्या कह रहे हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। मतलब ये इतने इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। जब ये लोकगीत हैं तो एक पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के ही होंगे, है ना। तो जब वहाँ के होंगे तो सब जगह की बोलियाँ अलग अलग होती हैं। जब वहाँ की बोलियों के हिसाब से वो गीत गाए जाएंगे तो वहाँ के लोगों को आसानी से समझ में आएंगे। और जब समझ में आ रहा है चीज़ और उसको वो गा रहे हैं तो उनको मज़ा आएगा, उनको इंटरेस्ट आता है सुनने में। किसे? लोकगीतों को। वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको लोकगीत सुनने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कहाँ? अपने क्षेत्र में। सभी के अपने अपने अलग अलग लोकगीत होते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार है। मतलब वहाँ का एक प्रॉपर क्या है, प्रचलित क्या है, लोकगीत है, उसका नाम क्या है? विदेशिया। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेशी प्रेमी और उनकी करुणा के विरह का रस बरसता है। मतलब क्या है? प्रेमी और प्रेमिका के विरह का रस बरसता है इसमें। इससे ज़्यादा वहाँ कुछ और ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। जंगल की जातियाँ आदि के भी दल गीत होते हैं और अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। बिरहा यानी कि किसी से बिछड़ने के। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते और दिशाएं गूंज देते हैं। मतलब इतने तेज आवाज़ में गाते हैं कि दिशाएं गूंज उठती हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। मतलब हमारे साइड में जो है, मतलब अब ऐसा हो रहा है, इस प्रकार के गाने जो हैं अब क्या है, ख़त्म होते जा रहे हैं। अब ग्रुप वाले गाने ख़त्म होते जा रहे हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसके चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीन से माना जाता है, जिसने अल्लाह उदुल की वीरता का उन्हें अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उनके छंद को लेकर जान बोली में उसके विशेष को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने क्या है गीतों में उतारा और ये गीत गाँवों में आज ही बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। किसके? जगनीन एक बहुत बड़े कवि थे। कहाँ? बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं के एक राजे। कौन? जगनीन कवि थे। उनके जो काव्य थे वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, जो आज भी क्या है कवि अपने काव्य में उतारते हैं। उनके क्या है वीरता को दर्शाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए फिरते हैं। किसे? जगनीन के जो गीत थे वो क्या है आज भी बहुत जो है हमारे गाँव में प्रेम से गाए जाते हैं। और गाने वाले क्या है इनको ढोलक लिए फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों को भी स्थान है जिन्हें नट रसियों के खेल करते हुए गाते हैं। आपने देखा होगा कि जो रस्सियों के ऊपर बच्चे चल रहे हैं, वो जो नट के खेल होते हैं वो भी तो गाना गाते हैं ना। उनको वो भी लोकगीत के जो है कैटेगरी में आते हैं। अधिकतर ये गद्य और पद्मातक हैं और इनके अपने बोल हैं। मतलब ये गद्य और काव्य दोनों में होते हैं और इनके अपने बोल होते हैं। अनंत संख्या वाले देश में स्त्रियों के गीतों की है। ठीक है, इस जिस देश में है जो ऐसे गीत हैं जो स्त्रियों के ही हैं, तो ये गीत भी लोकगीत ही है। पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं, जिसमें सिर सजीती भी अधिकतर वही हैं।
वैसे मर्द रचने वाले या गाने गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है। मतलब कुछ ऐसे गाने हैं हमारे देश में, अधिकतर ऐसे ही गाने, कुछ नहीं अधिकतर ऐसे ही गाने हैं जिनको केवल महिला ही गाती हैं और उनको वही रचती हैं। वैसे तो पुरुष भी हैं रचने वाले, मगर क्या है, वो जो गाने महिलाएं गाती हैं वो केवल महिला ही लिखती हैं। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों के से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। सब जगह आपने देखा होगा, जितने भी सॉन्ग्स वगैरह आते हैं, कहीं पर हो, वेस्टर्न हो, कोई भी देश हो, मतलब हमारा देश इस चीज़ में सबसे अलग है। किसमें? लोकगीतों में। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए, विवाह के मटकोड़, जैनोर के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज ही से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वो गाती आ रही हैं। कौन? स्त्रियां। कुछ ऐसे जो विशेष अवसरों पर क्या है गा रही हैं, जैसे कि गाँवों में स्त्रियां पहले नदी पर स्नान करने जाती थी तो वो गाना गा रही हैं, रास्ते में जा रही हैं तो गाना गा रही हैं, टाइम पास करने के लिए। शादी वगैरह है तो उसमें गा रही हैं, तो किसी का जन्म हुआ है बच्चे का तो गा रही हैं। मतलब तो इस तरह से क्या है, केवल स्त्रियां ही गाती हैं और इस चीज़ में हमारा देश सभी देशों से अलग है और भिन्न है। प्राचीन काल से स्त्रियां ही इस प्रकार के गीत गा रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों को हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि अनेक अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो महारामासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं, बारहमासी यानी कि पूरे साल 12 महीने। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना कि ग्रुप बना लेती हैं। शादी वगैरह फंक्शन में आप देखते हैं, किसी का नामकरण हो या मुंडन हो, तो इस तरह के जब फंक्शन होते हैं घर में तो ग्रुप बना के ढोलक लेके बैठते हैं ना, वही वाले गाने। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यानी कि एक साथ गले मिलकर क्या है, तेज आवाज़ लगती है। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वो बहुत ही भले लगते हैं। मतलब सुनने में अच्छा लगता है, उनमें मज़ा आता है। सब बैठ जाते हैं ना, सब दादी नानियों के पास, वही वाले गाने। अब क्या है, गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है, तो सुनते ही बनती है। मतलब जब वो गा रही होती है ना, तो बरसात में सब कजरी वगैरह जब गाती हैं तो बहुत ही सुंदर लगती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान में उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति, मतलब सबकी अपने अपने क्या है सॉन्ग्स होते हैं, अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, अपने अपने तरीके होते हैं गाने के। तो क्या है, ये सब अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने अपने इलाकों के हिसाब से गाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं का कोई कहीं, नहीं, सब अपने अपने तरीके से गा रहे होते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गानों के साथ नाच का भी पुट होता है। मतलब गाने तो गा रही होती हैं और क्या है, उनके साथ डांस भी होता है, नाच का भी मज़ा होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलिया गायन गरबा है। गरबा के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, सभी लोग जानते होंगे, है ना। जो नहीं जानते होंगे वो तारक मेहता का शो देखते ही हैं बच्चे आजकल, तो उसमें जो वो करती है ना, जया ओ भालो, वही वाला गरबा, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः ये नाच रही हैं, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला जा रहा है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गाँव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। जहाँ नेचुरल है, सब चीज़ें नेचुरल हैं, वहाँ पर तो मज़ा आना ही है। उद्धाम जीवन के वहीं के अनंत संख्य गाने प्रतीक हैं। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में क्या है, जब हम लोग इस तरह के जो है फंक्शन अटेंड करते हैं, या इस तरह के गाने होते हैं, या इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो क्या है, माइंड में रिफ्रेशमेंट आता है ना। तो इस तरह के होना चाहिए।
जब घर के अंदर आप देखेंगे कि घर में जब डीजे लगा है, म्यूजिक सिस्टम लगा, उसको बंद करके आप अगर इसे लोकगीत को गाना स्टार्ट कर देती हैं तो क्या है, अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही इंटरेस्ट आ रहा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा आप, और अपने ग्रुप पर भी इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।